ए टू यू एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए मूवी फ्लू। ये वायरस के तबाही की एक स्टोरी है। मूवी की शुरुआत में हमें दो स्मगलरों को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के द्वारा भेजे गए कंटेनर का वेट कर रहे हैं। ये दोनों भाई हैं। कंटेनर एक प्राइवेट कंटेनर है। वो उनके पास पहुंचते हैं। जब वे उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें सड़ी हुई लाशें दिखती है, बट उनमें से एक आदमी अभी तक जिंदा है। वे उस ट्रक का वीडियो बना लेते हैं तथा उस बचे हुए शख्स को हॉस्पिटल की तरफ लेकर रवाना हो जाते हैं। जब एक भाई वहां से निकलता है किसी काम से, तो वह शख्स दूसरे को चकमा देकर वहां से भाग जाता है तथा ढूंढने पर भी वापस नहीं मिलता। काफ़ी देर बाद उनमें से एक ब्रदर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वह हॉस्पिटल जाता है। मुंह खोलकर जब डॉक्टर को दिखाता है तो वह वायरस के कीटाणु डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर भी संक्रमित हो चुका है। तभी वह खांसता है तो पास में खड़ा एक बच्चा वह भी संक्रमित हो जाता है तथा उस बच्चे को उसकी माँ सहलाती है तो माँ भी संक्रमित हो जाती है। इस तरह यह वायरस कुछ ही पलों में दावानल अर्थात जंगल की आग की तरह फैल गया। दरअसल स्टार्टिंग में ट्रक में बचा एक आदमी संक्रमित था जो कि बाहर से कोरिया आया था तथा उसके माध्यम से ही यह अचानक फैल गया। फिर हमें एक डॉक्टर की गाड़ी दिखाई जाती है जिसका नाम किम है तथा वह गाड़ी एक्सीडेंट होकर खाई में गिर चुकी है। वहाँ पर जैक नाम का एक फायर फाइटर आता है जो उसे बचा लेता है। वह जैक को थैंक्स बोलती है तथा कहती है कि मेरा बैग भी उस गाड़ी में, उसे भी लाओ। तथा किम वहाँ से निकल जाती है और जैक रस्सी से नीचे जाता है तथा उसका बैग लेता है तो वह देखता है कि उसके बैग में एक फ़ोन है जो बज रहा है। वह फ़ोन किम की बेटी का होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक किम की बेटी के पास बैग सहित पहुंच गया है। वह उससे दोस्ती कर लेता है तथा बैग पहुंचाकर वापस आ जाता है। फिर जब किम घर पर जाती है तो किम की बेटी उसे उसका बैग देती है। वह बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे इमरजेंसी कॉल आता है कि हॉस्पिटल में आपकी ज़रूरत है। वह हॉस्पिटल चली जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सीरियस पेशेंट होता है। यह उन दो स्मगलर भाइयों में से ही है। सभी डॉक्टर मिलकर भी उसे बचा नहीं पाते क्योंकि यह वायरस बहुत ही खतरनाक है तथा 24 से 48 घंटों में किसी की भी जान ले सकता है। उन्हें उसका फ़ोन भी मिलता है जिसमें वे कंटेनर का वीडियो देखते हैं। जब किम उसके दूसरे भाई से कंटेनर की इन्फॉर्मेशन लेती है तो वह मना कर देती है क्योंकि यह एक प्राइवेट कंटेनर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें वह कंटेनर भी मिल चुका है। वे डॉक्टर्स उस कंटेनर को जला देते हैं। इस माहौल में सभी लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहते। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं, इसीलिए इस देश में जो संक्रमित नहीं हुए उन्हें भी अब कोई नहीं बचा सकता। बट वे डिसाइड करते हैं कि वे इस देश को छोड़ देंगे। सभी निकलने के लिए रवाना होते हैं, बट किम की बेटी उसके पास नहीं थी। किम उसे कॉल करती है तो वह जैक के पास थी क्योंकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। जैक उसकी बेटी को उसके पास पहुंचा देता है। किम जैक को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि ये आखिरी फ्लाइट थी, बट जैक मना कर देता है। वे दोनों फ्लाइट में ही जा रहे होते हैं कि किम की बेटी खांस देती है, इसीलिए उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता तथा अकेली अब किम भी नहीं जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी जो सबसे पहले इन्फेक्टेड था तथा भाग गया था वह मिल जाता है तथा अब उसे वायरस नहीं है, अर्थात वह उनके काम आ सकता है। डॉक्टर्स उन पर रिसर्च करते हैं तथा उसके खून के एंटीबॉडी से एक दवा बना लेते हैं, बट यह बिना सफल परीक्षण के किसी को भी नहीं दी जा सकती थी। उधर हमें दिखाया जाता है कि किम की बेटी अब बहुत ही खराब हालत में है। तो लास्ट में किम डिसाइड करती है कि मैं खुद वो दवा इसे दूंगी। फिर किम बिना किसी की अनुमति के एंटीबॉडीज से बनाई गई दवा को इंजेक्शन में भर लेती है तथा अपनी बेटी को लगा देती है। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है जो किम को पकड़ लेती है तथा उन्हें लगता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, इसलिए आर्मी उसे बाकी की मृत लाशों के साथ फेंक देती है। बट जैक को जब यह बात पता चलती है तो उन लाशों में से किम की लाश को ढूंढता है तथा वापस ले आता है। धीरे धीरे किम की बेटी ठीक हो जाती है तो यह निश्चित हो जाता है कि उसके ब्लड से दवा बनाई जा सकती है। इसीलिए किम की टीम उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है तो उन पर लोग हमला कर देते हैं, उस आदमी को घायल कर देते हैं तथा अंत में वह मर जाता है। अब दवा नहीं बन सकती। फिर किम प्रेसिडेंट को बताती है कि उसकी बेटी उस दवा से ठीक हो गई है तथा उसके ब्लड से दवा बनाई जा सकती है। तो प्रेसिडेंट किम की बेटी को क्वारंटीन से बाहर निकालने के ऑर्डर देता है, बट WHO का हेड ये नहीं चाहता
कि यह वायरस आगे बढ़े। उधर किम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि जैक के साथ है। जैक उसे एक जगह पर रुकाकर खुद रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी एक आदमी किम की बेटी को वहां से उठा लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इससे ही मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी वहाँ जैक आ जाता है जो उस आदमी को मारकर वहाँ से किम की बेटी के साथ निकल जाता है। फिर हमें बाहर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ क्वारंटीन हुए लोग तथा दूसरी तरफ आर्मी। किम की बेटी भी क्वारंटीन वाले लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। किम की बेटी किम को दूसरी तरफ देखती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, इसलिए आर्मी उन पर गोलियां चला देती है। एक गोली किम के हाथ पर लगती है तो उसकी बेटी चिल्लाती है कि हमें छोड़ दो। फिर प्रेसिडेंट आर्मी को रोक लेता है तथा लोगों को शांत करवाता है कि किम की बेटी से दवा बनाई जा सकती है। फिर हमें काफ़ी समय बाद का माहौल दिखाया जाता है जहाँ सभी को दवा लग चुकी है तथा वापस कोरिया शांत हो चुका है। किम, उसकी बेटी तथा जैक तीनों एक साथ परिवार की तरह रहते हैं क्योंकि किम धीरे धीरे जैक को पसंद करने लगी थी। इसी के साथ यहीं पर यह मूवी ख़त्म कर दी जाती है। आशा करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।